कौन है संत रामपाल जी महाराज? साधारण इंजीनियर से आध्यात्मिक गुरु बनने तक की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता बज। आज बात एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जिनका नाम पिछले कई वर्षों से देश भर में चर्चा में रहा है। उनके लाखों अनुयायी उन्हें संत रामपाल जी महाराज के नाम से जानते हैं। लेकिन आखिर कौन है संत रामपाल जी? उनका जीवन कैसा रहा और आखिर क्यों बड़ी संख्या में लोग उनकी शिक्षाओं से जुड़ते हैं? संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा के धनाना गांव में एक किसान परिवार में हुआ बताया जाता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हरियाणा के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर लगभग 18 वर्षों तक नौकरी की। यानी आध्यात्मिक जीवन में आने से पहले उनका जीवन एक सामान्य नौकरी पेशा व्यक्ति की तरह था। उनकी आधिकारिक जीवनी के अनुसार वर्ष 1988 में उन्होंने संत रामदेवानंद जी से दीक्षा ली। इसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक साधना और धार्मिक ज्ञान के प्रचार को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया। धीरे धीरे उनके सत्संगों में लोगों की संख्या बढ़ती गई और हरियाणा के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों में भी उनके अनुयायी बनने लगे। संत रामपाल जी के अनुयायियों के अनुसार उनकी शिक्षाओं में नशे से दूर रहना, दहेज प्रथा का विरोध, सामाजिक बुराइयों से बचना और आध्यात्मिक जीवन जीना जैसे विषयों पर जोर दिया जाता है। उनकी संस्था की ओर से दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान, भंडारे और अन्य सामाजिक सेवा गतिविधियों के आयोजन का भी दावा किया जाता है। उनके समर्थकों का कहना है कि इन अभियानों के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की जाती है। रामपाल जी के समर्थकों के अनुसार उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है उनकी सरल भाषा में आध्यात्मिक ज्ञान समझाने की शैली। उनके सत्संगों और वीडियो के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़े हैं। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण उनके विचार देश के अलग अलग हिस्सों तक आसानी से पहुंच रहे हैं। अब बात उस पहलू की जिसे खबर में छिपाना नहीं चाहिए। संत रामपाल जी वर्ष 2014 में हरियाणा के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम से जुड़े एक बड़े विवाद के बाद गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में बाद में उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा हुई। हालांकि अप्रैल 2026 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबे समय से जेल में रहने और मुकदमे की स्थिति सहित विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें एक मामले में नियमित जमानत दे दी। कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया कि जमानत पर रहते हुए उन्हें ऐसी सभाओं से बचना होगा जहां कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो। उनके अनुयायियों की नजर में संत रामपाल जी सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं, बल्कि ऐसे आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जिन्होंने लोगों को नशा छोड़ने, दहेज से दूर रहने और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूक होने का संदेश दिया। उनके समर्थक यह भी दावा करते हैं कि उनके सत्संगों से कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। रामपाल जी का नाम आज भी इसलिए चर्चा में रहता है क्योंकि एक तरफ उनके बहुत बड़े अनुयायी वर्ग और सामाजिक धार्मिक गतिविधियां हैं, तो दूसरी तरफ उनके पुराने कानूनी मामले भी सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा हैं। यही वजह है कि संत रामपाल जी को समझने के लिए उनके आध्यात्मिक विचारों और कानूनी इतिहास दोनों पहलुओं को जानना जरूरी है। जनता बज का निष्कर्ष यही है कि किसी भी व्यक्ति या धार्मिक गुरु के बारे में राय बनाने से पहले उसके समर्थकों की बात, उपलब्ध तथ्य और कानूनी रिकॉर्ड तीनों को देखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो जानता बज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।